24 जुलाई है तारीख आज, और आज की तारीख बहुत खास हो सकती है। अब वो खास होगी या फिर आप बोलोगे यार कि ये दिन भी देखना पड़ रहा है, क्या कुछ है, वो डिपेंड करेगा कि बीसीसीआई क्या फैसला लेता है। हालांकि अगर जो खबरें अभी तक चल रही हैं तो बीसीसीआई ने तो यू टर्न ले लिया है, और जब वो यू टर्न ले रहे हैं तो पहले आपको बता दें कि यू टर्न पहले कहां पर है, और क्या एशिया कप पर भी यू टर्न हो जाएगा पूरे तरीके से। क्या बीसीसीआई ये बोलेगी कि जी हाँ एशिया कप खेल रहे हैं, हमें सेम ग्रुप में भी रखो, हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए पैसा बनवाएं, फिर वो पैसा पाकिस्तान में जाए और फिर वो आतंकवाद में लगे और उसके बाद फिर से जो है भारत का नुकसान हो। क्या बीसीसीआई ये चाहता है? क्योंकि बीसीसीआई टाइम एंड अगेन हमने देखा है, बीते आप 1-1.5 साल 2 साल देखो, वर्ल्ड कप से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी, जब हाइब्रिड मॉडल की बातें हुई तो हर जगह बीसीसीआई पीसीबी के सामने बिछ गया, ऐसे बिछ गया कि जी बिल्कुल आप ही ठीक हैं और आप ही की कही हुई हर एक चीज होगी। इवन जब पिछली बारी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हाइब्रिड की बात हुई थी तो तब ये तक आ गया था कि बीसीसीआई शायद इस चीज पर भी हामी भरने के लिए तैयार है कि एक ट्राई सीरीज खेल ली जाएगी जो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और वहां पर इंडिया पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन होगी। तो आप लोग क्या मतलब अलग अलग समय पर देश को, देशवासियों को बेवकूफ समझते हो? और अभी जो रिसेंट WCL जो एक प्राइवेट लीग हो रही थी उसमें शायद आपने देखा नहीं कि जनता का इस टाइम पर रुख क्या है। और रुख सिर्फ बीसीसीआई को नहीं देखना, क्योंकि बीसीसीआई डालेगी बात सरकार पर, और सरकार को भी अब देखना है कि सरकार का क्या स्टांस है पाकिस्तान के ऊपर। क्या वो बैन सिर्फ आप यूट्यूब पर करना चाहते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यही आपकी मतलब यही आप दम दिखाना चाहते हो? तो अगर आपने इस तरीके से ट्रेड भी रोका हुआ है, पानी भी रोका हुआ है, तो यहां पर क्रिकेट क्यों? ये सवाल है। और मतलब एटलीस्ट जो सबसे कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा है हर एक भारतीय, वो यही कम से कम ये तो आप अपील करो कि चाहे आईसीसी इवेंट हो या चाहे एसीसी इवेंट हो, हालांकि एसीसी इवेंट तो मैटर ही नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए, और क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक तरीके से भारत पर तंज कस रहे हैं, भारत से मजे ले रहे हैं, और उसके बाद भी बीसीसीआई जो यू टर्न लेने की तैयारी कर रही है, तो उनको अगर ये सब चीजें वो करते हैं तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं शर्म जरूर आनी चाहिए। ये पूरा मामला आपको बताएंगे, बट यू टर्न की बात कहां से हुई? बीसीसीआई ने सबसे पहले मतलब ये नहीं कहा कि हम जी एशिया कप हमें प्रॉब्लम है, हम नहीं खेलना चाहते, हम इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में नहीं होना चाहते। उन्होंने एक नया लॉजिक दिया कि ढाका में मीटिंग करोगे तो हम तो बीसीसीआई एज अ बीसीसीआई हम स्टैंड लेते कि हम वहां आएंगे नहीं और हम फिर इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और फिर हम एशिया कप के लिए उस तरीके से राजी नहीं है। पहली चीज है ढाका की मीटिंग वाली बात क्यों आनी चाहिए, वो शील्ड के तौर पर क्यों ला रहे हो? क्या आप क्लियर कट अपनी बात रखने में मजबूत नहीं हो? पहला सवाल ये बनता है। दूसरी चीज, ढाका में आपके जाने का इशू क्यों है? क्योंकि आपको पता है करंटली इंडिया और बांग्लादेश के बीच के रिलेशंस भी कैसे हैं, आपकी जो बायलैटरल सीरीज है वो भी नहीं हो रही है। तो वहां पर अगर आपको नहीं जाना है, बांग्लादेश से आप सीरीज भी नहीं खेलनी है, तो देन वो प्लान करके कि एशिया कप हो जाए, वहां पर हम बांग्लादेश को भी खेल लेंगे, पाकिस्तान को भी खेल लेंगे, प्लेयर्स को गाली भी पड़वा देंगे, क्योंकि मैदान के अंदर हैंडशेक तो होगा, कुछ लोग गले भी मिल जाएंगे, कुछ प्लेयर्स अगर हंस के बात कर रहे होंगे भारतीय खिलाड़ियों से तो नुकसान तो भारतीय खिलाड़ियों को होगा। सोशल मीडिया पर उस टाइम ये थोड़ी पूछा जाएगा, बताया जाएगा बीसीसीआई ने अप्रूव कर दिया था या भारत सरकार ने अप्रूव किया था। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा। और जो हम कह रहे हैं कि डियर बीसीसीआई, प्यार से एक रिक्वेस्ट है कि आपको भी इस टाइम फैसले जो हैं सोच समझ के लेने, और सिर्फ आपको नहीं सरकार को भी, क्योंकि सरकार को समझना पड़ेगा कि इस टाइम सेंटिमेंट्स क्या हैं इंडिया के अंदर पाकिस्तान को लेकर, और इतना हल्के में ना लें, क्योंकि चीज़ें आगे जाकर बहुत कुछ जो है बदल भी सकती हैं, बिगड़ भी सकती हैं। और मतलब एक जो हम कहते हैं ना कि आम आदमी ही सरकार बनाता है, और ऐसे ही कलेक्टिवली जब सारे आदमी जुड़ते हैं तो वहीं से आपके वोट्स और तमाम चीज़ें जो है उसी तरीके से चलती हैं। तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना होगा, और ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप चाहते हैं एशिया कप हो, क्या इंडिया बोले कि हम पाकिस्तान के साथ सेम ग्रुप में रहेंगे, यहाँ पर एशिया कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी, और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में बाय द वे सेम ग्रुप में है इंडिया पाकिस्तान, पर बीसीसीआई की तरफ से चूं तक नहीं निकली है। वही बीसीसीआई जिसने एकदम धड़ल्ले से आकर ये बोल दिया था कि नहीं नहीं, हमने कोई रिटर्न वहां पर कोई लेटर नहीं लिखा है कि हमें सेम ग्रुप में अब नहीं रहना है। बट इस मामले पर वो चुपचाप रहे, क्योंकि शायद वो विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात है, चुपचाप निकल जाओ। जैसे वो WCL वाले प्लान कर रहे थे कि हम प्रोमो से छिपा देंगे कप्तान को पाकिस्तान की और पाकिस्तान की टीम को, तो लगेगा कि पाकिस्तान खेल ही नहीं रही है। तो बीसीसीआई को भी ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी चाहिए। और अब यूटर्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है कि ये आया कि हम पहले था कि हमने पहले भी बात करी थी, ढाका और काका का सहारा ना ले बीसीसीआई। तो पहले था कि ढाका हम नहीं जाएंगे, अब ये आ गया कि जी वर्चुअली ज्वाइन करेंगे उस मीटिंग को। तब द मोमेंट आप मीटिंग ज्वाइन करने की बात कर रहे हो तो वहां पर बात ये हो जाती है कि ज्वाइन करके अगर वो फाइनली आप वो हिम्मत दिखाओगे कि बोलोगे कि भाई पहली बात तो है कि ग्रुप सब अलग होंगे, सिमिलरली आप आईसीसी में भी एक एक्शन लेना चाहते हो, इस पर भी कहीं डिस्कशन हो, और फिर अगर आप यही कह देते हो कि भाई कि हमें नहीं खेलना एशिया कप, तो उस चीज़ पर देखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो हालात हैं
बांग्लादेश के साथ जो हालात हैं, फिर ऐसी टीम्स और जब इस तरीके से आप इन्वॉल्व रहोगे तो देन वो कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड वाली चीज़ आ ही जाती है। और फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि जो सरकार पर फिर सवाल उठते हैं कि क्या सिर्फ लाइफ और क्रिकेट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें वहाँ पर और क्रिकेटर के अलावा जो लाइफ होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो उन लोगों का जो आना जाना, तो स्पोर्टिंग टाइज पर एक शायद कलेक्टिव कॉल की भी एक ज़रूरत है। लेकिन और जो मैं बता रहा हूँ कि क्यों ये मज़े लिए जा रहे हैं, मतलब इंडिया को भी थोड़ा सा वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, बीसीसीआई को भी समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जब अभी आपको पता है कि एसीसी को हेड भी मोहसिन नकवी कर रहे हैं, पीसीबी के भी वो हेड हैं, तो वो जब बांग्लादेश पहुंचे तो बांग्लादेश की तरफ से ये आया अवार्म वेलकम, मोहसिन नकवी का वेलकम वहाँ पर हुआ ढाका में, ये वो कि हमने बड़े दिल खोल कर उनका जो है स्वागत किया है, ये तमाम चीज़ें आपको लगातार दिखती गई। तो ये आपको पता होगा, साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज भी चल रही है और मोहसिन नकवी सरकार से भी जुड़े हैं पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की तरफ से उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ट्वीट अगर सीरीज के ऊपर आप देखें, शहबाज शरीफ जी का, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया और अपनी टीम के ऊपर भी बात करी, लेकिन लास्ट क्या उनका पैरा देखिए, मैनी दीज स्पोर्टिंग टाइज बिटवीन आर टू कंट्रीज कंटिन्यू टू यूनाइट आर पीपल एंड स्ट्रेंथन आर बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप। तो वहां पर उन्होंने बोला कि ये देखिए ऐसे दोस्ती यारी निभाते हैं, ऐसे होता है, ऐसे हमें जो है स्पोर्टिंग टाइज और रिश्ते बढ़ाने चाहिए। कहीं ना कहीं इशारों में वो ये भी बता रहे हैं कि आप इंडिया को थोड़ा सा टारगेट कर रहे हो, तो ये चीज़ें समझनी होंगी। लेकिन अब क्या फाइनली बीसीसीआई एक्शन लेगा या फिर वो, अब देखो पैसे वाइज यहां पर कहीं पर भी बीसीसीआई का कोई नुकसान नहीं होने वाला, बीसीसीआई का कोई लॉस नहीं है। और आपको पता है कि बिना इंडिया के आज की तारीख में ना एशिया कप हो सकता है, ना ही इवन वर्ल्ड कप हो सकता है। और यहां पर जब आपके पास वो पावर है, अथॉरिटी, तो आपको भी चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा। और जैसे हमने कहा कि कोई मनमानी चलाने की बात नहीं जी, हम नहीं खेलेंगे, हम बाहर जा रहे हैं, बट कम से कम सिस्टमैटिक तरीके से अपनी बात रखी जाए। पहली चीज़ कि भाई सेम ग्रुप्स वाला फंडा बंद होना चाहिए, क्योंकि लगातार, और ये हमने देखा है अलग अलग जगह पर, इवन ओलंपिक्स की स्टेज पर भी जब दो देशों के बीच ऐसे रिश्ते होते हैं तनाव भरे, तो एथलीट्स बोल देते हैं यार कि हमें नहीं खेलना, और एथलीट्स ने छोड़ भी रखे हैं अपने मैचेस और अपने मेडल्स वहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या बीसीसीआई, मतलब फिर फायरिंग लाइन में खिलाड़ियों को छोड़ दोगे आप, गालियाँ फिर खिलाड़ी खाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा इस बार, ये क्लियर कट आई थिंक देश के आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्या अभी सिचुएशन है, क्या उनके सेंटिमेंट्स हैं, और उनकी तरफ से सीधे निशाने पर आप रहोगे। क्योंकि फिर यही होता है कि भाई आप लोग बच बुच के निकल जाते हो, खिलाड़ी पकड़े जाते हैं कि वो इसके साथ क्यों था, इसको बल्ला क्यों दे दिया, इससे क्यों गले मिला, इससे हंसकर क्यों बात करी, बट कठपुतली तो आपने बना रखा है उनको। और इवन ये राइट प्लेयर्स को भी दिया जाना चाहिए कि प्लेयर्स का क्या से है। जैसे आपको याद होगा कि कोविड के वक्त में भी ये था, वो सिचुएशन डिफरेंट है, बट कोविड के वक्त में भी खिलाड़ियों पर ये पूरी छूट थी कि खेलना है तो खेलिए, नहीं खेलना है तो ना खेलिए। तो ये शायद, क्योंकि जैसे गौतम गंभीर ने बोला था कि अगर इंडिविजुअल मेरी कॉल पूछी जाए तो मेरा ये कहना है कि भाई कोई भी स्पोर्टिंग टाई जो है नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, जब तक ऐसी चीजें चल रही हैं, जब तक पाकिस्तान में जो है आतंकवाद को पनाह दी जाएगी। प्रॉब्लम पाकिस्तान से नहीं है, प्रॉब्लम है पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकवाद से, जो भारत पर हमला करता है, भारत पर लगातार अटैक करता है। और ये कोई आज की बात नहीं, ये सालों साल से चले आ रहा है। आप देखते जाइए, वक्त में पीछे जाओगे, पहलगाम, हमने उरी, पुलवामा, तमाम चीज़ें जिन जिन की बात करी, इवन संसद पर जो हमला हुआ था, एक एक चीज़, और लगातार जो दहशतगर्दी होती रहती है उसको तो खैर आप छोड़ ही दीजिए। तो ये सारी सिचुएशन है। और अब आज जो हम कह रहे हैं कि वो अगर यूटर्न हो गया तो फिर बीसीसीआई के ऊपर सवाल होंगे। बीसीसीआई क्योंकि सरकार का हवाला देगा कि भाई हमने सरकार की तरफ से, सरकार ने हमें ये बोला है, गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद हमने क्या है, तो फिर सवाल गवर्नमेंट से भी होंगे। तो आप लोगों को भी चुनना है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि एक पोल भी डालें, आप लोगों को अपनी राय पोल में भी देनी है, और आप लोगों को कमेंट्स में बताना कि आप क्या चाहते हो कि आज के दिन का फैसला ये क्या हो। क्या ये आए कि इंडिया ओके, सब कुछ ठीक है जी, खेल रहे हैं हम एशिया कप, और अब भाई एशिया कप खेल रहे हैं, अगला हमारा क्या होगा कि आप बुलाओ, फिर आईपीएल में भी बुलाओ। क्यों रोके हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी? आईपीएल में बुलाइए, इवन मैं कह रहा हूं कि पीएसएल में भेज दीजिए अपने प्लेयर्स को, फिर पीएसएल में भेज दीजिए। फिर ये बार बार के वो ड्रामे मत करिए आप कि भाई जब आपको पॉपुलैरिटी, जब आपको सेंटिमेंट्स के चलते दिखती हैं चीज़ें, तब आप बिल्कुल अपना एक कड़ा रुख अपनाते हो। जब आपको लगता है कि अब वक्त धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, तो तब आप बोलते हो कि चलो भैया पैसा छापो, और आपके पैसे भी कमाते हैं, क्योंकि आप खुद से सक्षम हो, खुद को आपकी जरूरत नहीं है। बट आप वहां पर जो पाकिस्तान को जो पैसा जा रहा है, पीसीबी इज इक्वल टू उनकी गवर्नमेंट से ही चलती है, और फिर गवर्नमेंट, फौज को आतंकवाद के साथ शील्ड बनाकर किसने खड़ा किया? पाकिस्तान ने किया था ना। तो फिर से आप वही गलती करोगे। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा आपकी राय मैटर करती है। वो WCL वाले मैटर पर भी इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों ने बात रखी, वो हुआ। तो यहाँ पर भी आपको आवाज़ ज़रूर उठानी है, और जब ये फैसला आता है तो उसके बाद देखते हैं किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। लेकिन आपका टेक कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको लगता है
घंटे के बाद आगे ट्रैवल करनी चाहिए तो आप लोग उसको आगे शेयर भी करिए। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब करिए, साथ साथ GCTV पर जुड़िए। GCTV पर भी बड़ा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए और गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर अलग, वहाँ पर एंटरटेनिंग कंटेंट आपको मिलता है। और नाइबर्स पर कोई भी सवाल सुझाव हो आप भेज सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।